वेलकम टू सीटेड ग्रुप। आज के इस क्लास में हम लोग सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक क्लियर करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा, इनके बारे में पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे। ओके, जो अल्बर्ट बंडूरा हैं इनका कौन सा सिद्धांत है? इनका जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, बहुत फेमस सिद्धांत है। सोशल लर्निंग एंड थ्योरी, ये इनका सिद्धांत है। घुमा के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? अल्बर्ट बंडूरा है। ये रहने वाले कहाँ के थे? कनाडा के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को हुआ था। किसका? अल्बर्ट बंडूरा का। और ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है किस सन में आया था? 1977 में। ओके, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया प्रयोग, ये बॉबी डॉल पे जीवित जोकर पर यानी फिल्म पर प्रयोग किया था। सामाजिक अधिगम का अर्थ, इसका अर्थ देखिए आप लोग क्या है? दूसरों को देखकर उनके मन के अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। इनका जो कहने का मतलब था, जो समाज में है वो व्यवहार को, जो अच्छे व्यवहार हो उसे ग्रहण करिए, जो अमान्य मतलब बुरा व्यवहार उसे त्याग दें, यही सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। अब इस पे आप लोग एक नोट देखिए, इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। किस पे? अनुकरण मतलब किसी की नकल करके सीखा जाता है। सिद्धांत के अन्य नाम, इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? ये अन्य जो नाम हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आलोचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, ये सब अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत हैं। चाहे अवलोकन का हो, चाहे प्रेक्षणात्मक का हो, चाहे निर्देशन का हो या फिर अनुकरण का सिद्धांत हो, ये सब किसके हैं? अल्बर्ट बंडूरा के ही सिद्धांत हैं। बंडूरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए हैं। कितने बताए हैं? 4। कौन? पहला पद कौन सा है? अवधान, अटेंशन, मतलब निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। इनका जो कहने का मतलब था, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत करें वो बहुत सुंदर और आकर्षक यानी रोचक होना चाहिए। अब धारण क्या है देखिए, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। किसे? किसी भी चीज को जो शाब्दिक यानी कोई भी शब्द हो या कोई चीज हो उसे अपने मस्तिष्क में वो धारण कर लेता है। पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। यानी कोई चीज़ है, किसी चीज़ को हम लोग जब मन से उसे देखते हैं बड़े ध्यान से, तो उसे अपने कहने का मतलब वो बड़े मतलब हमेशा के लिए यादगार हो जाता है, कभी भूलते नहीं हम लोग उसे। पुनः प्रस्तुतिकरण कहते हैं। आगे देखिए, पुनर्बलन यानी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। जैसे घर पे ही है, कोई मम्मी पापा या कोई भी गार्जियन जब काम बताते हैं उसे हम कर लेते हैं अच्छे से, यदि हमें उसमें शाबाशी मिलती है तो फिर जब वो दोबारा फिर काम बताते हैं तो हम अच्छी तरीके से करते हैं। कोई कमी निकाल देते हैं और कहते हैं अच्छा नहीं है, तो
दोबारा भी उस काम को करने का मन नहीं होता है, इसीलिए उसे मोटिवेशन देना चाहिए। यदि कोई बच्चा फेल होता है, हो जाता है बाई चांस, तो उसे मोटिवेशन देना है कि इस बार तुम और ज़्यादा मेहनत करो तो और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व। शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान यानी मॉडल प्रस्तुत करें। बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें, मतलब बुरा व्यवहार बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। स्व नियंत्रण की विधि अपनाएं। अब देखते इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है। मतलब जो फिल्म दिखाई गई हिंसात्मक व्यवहार, उसमें कौन सा निष्कर्ष निकलता है, इसमें किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। एडवर्ड थार्नडाइक ने, वाटसन ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर थर्ड है, अल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंडूरा ने सामाजिक अवधोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। स्वचिंतन की, पुनरावृत्ति की, प्रतिधारण की, सार को दोहराना यानी कोई चीज को दोहराना। तो इसका राइट आंसर है प्रतिधारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे। अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। अभी मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ ये कहाँ के निवासी थे, ये कनाडा के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग किया है। जो अल्बर्ट बंडूरा हैं उन्होंने किस पे प्रयोग किया है। कुत्ते पर, गुड़िया पर, जोकर पर, ABC दोनों पर। कुत्ते पे किसने किया, कुत्ता किसका है, पावलाव का। पावलाव ने कुत्ते पे प्रयोग किया। और गुड़िया और जोकर यानी बेबी डॉल, इस पे। तो इसका राइट आंसर डी है, बी और सी दोनों सही है। यानी अल्बर्ट जो बंडूरा है इन्होंने गुड़िया और जीवित जोकर दोनों पे प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। पुस्तक किसकी लिखी हुई है। ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है। पियाजे की, अरस्तु की, अल्बर्ट बंडूरा की, कोहलर की। तो किसकी है, ये अल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक है। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आज की क्लास। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग कमेंट भी कर दीजिए करें।